जर्नल का मतलब है जब आप एक बिजनेस कर रहे हो, ठीक है, आप जो भी बेच रहे हो, जो भी खरीद रहे हो, उसको रिकॉर्ड कर ले रहे हो। कहाँ रिकॉर्ड करते हो? जर्नल। ठीक। और जब रिकॉर्डिंग करोगे ना, कुछ रूल्स को ध्यान में रख के करोगे। जितने भी ट्रांजैक्शंस को क्या करना, रिकॉर्ड करना। एक कुछ बेचा, रिकॉर्ड कर लिया, कुछ खरीदा, रिकॉर्ड कर लिया, कोई भी ट्रांजैक्शन करा पैसों से रिलेटेड, तो उसको क्या कर लेना है, रिकॉर्ड कर लेना है। इसी को क्या कहते हैं हम लोग, जर्नल बना के इस चीज को रिकॉर्ड करते हैं। ठीक। तुम गए एक बनिया पास, तुमने 100 का उधार सामान ले लिया, क्या करेगा वो अपनी कॉपी में ऐसे ही लिख लेगा अपने वर्ड्स में, है ना। ऐसे ही दूसरा आदमी आया, वो उधार ले गया, बनिया क्या करेगा, फिर अपनी कॉपी में लिख लेगा। एक रजिस्टर बनाया रहता है, लिख लेगा नहीं लिख लेगा? क्या कोई रूल फॉलो करता है? वो कोई रूल नहीं फॉलो करता है। वो बस अपनी भाषा में लिख देता है कि हमने इसको सामान देते का बेचा, उधार है, इससे पैसे लेने हैं, ताकि उसको याद रहे। ठीक। लेकिन जब जर्नल बनाया जाएगा, ठीक है, तो इसको कुछ रूल्स फॉलो करके बनाया जाएगा। ऐसे ही नहीं लिख देना है कुछ भी कि अपनी भाषा में लिख दिया, ये नहीं चलेगा। कुछ रूल्स है, उनको फॉलो करना है, तब आप जर्नल बनाओगे। इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक। अच्छा, जब जर्नल बनाओगे ना, तो मैं 2 साइड में रिकॉर्ड करना होता है। ठीक है, तो जर्नल बनाओगे क्या करना है, 2 जगह क्लासिफाई करना होता है। एक डेबिट देना होता है, एक चीज को क्रेडिट देना होता है। डेबिट को शॉर्टकट में हम लोग लिखते हैं DR। डेबिट को शॉर्टकट में क्या लिखेंगे? और जब क्रेडिट होता है, इसको लिखते तो CR है, हम यहाँ पे लिख दिया हमने, पर इसको मेंशन नहीं किया जाता है। जब जर्नल बनाओगे ना, मेंशन नहीं करना होगा। कैसे करोगे अभी बाद में देख लेंगे। हमने शॉर्टकट में यूज करा है DR डेबिट, CR क्रेडिट। अभी के लिए यहाँ पे रूल्स में हमने इसको शॉर्टकट में लिखा हुआ है। ठीक। पहला जो अकाउंट होता है वो होता है आपका क्या, रियल अकाउंट। रियल अकाउंट क्या होंगे, पहले तुम्हें नेचर के क्लासिफाई करना पड़ेगा, ट्रांजेक्शन को क्लासिफाई करना पड़ेगा किस नेचर का है। रियल अकाउंट का मतलब ऐसी चीजें जिनको तुम देख सको, थिंग्स आएंगी इसके अंदर, नॉन लिविंग थिंग्स। जैसे हम कहें टेबल, रियल अकाउंट। हम कहें कैश, देख सकते हो कैश को, रियल अकाउंट। हम कहें टेबल, क्या है, रियल अकाउंट। फैन, रियल अकाउंट। बिल्डिंग, रियल अकाउंट। मशीनरी, स्टॉक, रियल अकाउंट। गुड्स, रियल अकाउंट। गुड्स क्या होते हैं? गुड्स का मतलब वो प्रोडक्ट जिसमें आप डीलिंग करते हो, उसे क्या बोलते हैं? जिस चीज का बिजनेस है उसको गुड्स बोलते हैं। गुड्स किसका आइटम है? रियल अकाउंट। तो मतलब जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स मिल जाए, हम एक एग्जाम्पल के तौर पे लिख रहे हैं यहाँ पे, किस चीज में क्लासिफाई कर लोगे तुम उसको? जब रियल अकाउंट तुमने क्लासिफाई कर लिया, फिर ये तुम्हें रूल रटा होना चाहिए, ये रूल लगाओगे। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कोई चीज आती हुई देखना, उसको क्या कर देना, डेबिट कर देना। कोई चीज जाती हुई देखना, उसको क्या कर देना, रियल अकाउंट में। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तुम्हें एक ट्रांजैक्शन मिला, उसके अंदर नजर आया टेबल आ रहा था, टेबल तुम्हारे पास, डेबिट करोगे क्रेडिट करोगे? डेबिट करेंगे, सही है। तुम्हें एक ट्रांजैक्शन मिला, उसके अंदर कैश तुम्हारे पास से जा रहा था, क्या करोगे? क्रेडिट करोगे। सिंपल है। तो पहले क्लासिफाई करना आना चाहिए। जब क्लासिफाई करना आ जाए, रूल लगा दो। रूल नहीं रटा होगा, परेशान हो जाओगे। रूल रटा होगा तो फिर आगे कुछ नहीं बचेगा। ठीक। पर्सनल अकाउंट के अंदर क्या आएगा? पर्सनल अकाउंट के अंदर लिविंग लोग आएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे हम बता रहे हैं, ऐसा कुछ लिखना नहीं वहां पे आपको। पर्सनल अकाउंट मतलब लोग, ह्यूमंस इसके अंदर नॉर्मल में देखने को मिलेगा। ठीक है। और ये रूल कहता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ठीक। मान लो किसी आदमी का नाम है, पर्सनल अकाउंट, रियल में नहीं जाएगा, किसमें जाएगा? क्योंकि इसमें तो नॉन लिविंग चीजें जा रही थी, लिविंग बींग्स इसके अंदर। ठीक। अब मान लेते हैं एक मिस्टर एक्स है, ठीक है, मिस्टर एक्स है, उसको तुम कुछ दे रहे हो, कोई भी चीज दे रहे हो, मिस्टर एक्स को दे रहे हो। मिस्टर एक्स रिसीवर है या गिवर है? रिसीवर है। रिसीवर को क्या करते हैं? डेबिट, डेबिट द रिसीवर। मिस्टर एक्स डेबिट होने वाले। इतना समझ में आ गया, एक साइड समझ में आ गई। हर चीज की 2 साइडें होंगी, अभी बाद में देखेंगे। क्रेडिट द गिवर, क्रेडिट द गिवर का मतलब कोई अगर कुछ आपको दे रहा है, उसको क्या कर दो? अभी मिस्टर एक्स को तुमने दिया था, मान लो मिस्टर वाई नाम का आदमी हो, तुम्हें कुछ सामान दे रहा है, मिस्टर वाई को क्या करोगे? क्रेडिट। क्यों? क्योंकि वो क्या बन गया? गिवर बन गया। यहाँ तो कुछ पूछना है? रटा होना चाहिए, याद रखिएगा। पहले ट्रांजैक्शन देख के क्लासिफाई करोगे, इसका है कि इसका है, जिसका होगा उसका रूल लगा दोगे। नॉमिनल में क्या आएगा? जो इन दोनों से बाहर हो जाए, इससे भी बाहर हो जाए और दोनों कैटेगरी से बाहर निकल जाए, इसमें डाल देना। किसमें? नॉमिनल अकाउंट। इसमें जो आते हैं ना चीजें, वो इनटेंजिबल चीजें आती हैं। इनटेंजिबल का मतलब जिनको आप देख सकते हो ना छू सकते हो, या फिर सर्विस रिलेटेड चीजें आती हैं। एग्जाम्पल के लिए हम तुम्हें बता रहे हैं,
सर्विस रिलेटेड चीज है, किसके अंदर आती है? नॉमिनल के अंदर। इनको देख और छू नहीं सकते आप, ठीक। अच्छा एग्जाम्पल लेते हैं, तुम गए यहाँ से, रिक्शा तुमने करा, उन्होंने कहा भैया आगे हमें छोड़ दो जरा, 1 किलोमीटर दूर छोड़ दो, ठीक। उस रिक्शे वाले ने क्या दिया तुमको? तुमने उसको 10 रुपये पकड़ा दिए, क्या दिया उसने? सर्विस दी। इसमें जाएगा, इसमें जाएगा कि इसमें जाएगा? ठीक, इतना समझ में आ रहा है? ऐसे ही तुमने डॉक्टर पास गया, उसको फीस दी, उसने तुम्हें क्या दिया? उसने दवा भी नहीं दी, उसने पर्चे पे लिख के दे दिया, भैया ये दवा ले लेना, जाओ मेडिकल से ले लेना। क्या दिया उसने तुमको? उसको 500 दिया है, सर्विस दी। समझ में आ रहा है? ठीक। ऐसे ही तुम स्कूल जाते हो, वहां फी भरते हो, क्या मिलता है तुम्हें? बुकें मिलती हैं, कॉपी मिलती है, एजुकेशन मिल रही है, सर्विस मिल रही है, एक तरीके से नॉमिनल, ठीक है। लेबर लगाए हो, लेबर आता है, तुम्हें क्या काम करता है? उसको वेजेस देते हो दिन की, किस चीज के बदले दे रहे हो? सर्विस के बदले, है ना? तो किस में आएगा? सब नॉमिनल का पार्ट है। सैलरी देना, वेजेस देना, तुम्हारी लॉटरी निकल आई, क्या निकल आई? तुम्हें पैसे मिले, किस चीज के बदले मिले? कुछ नहीं मिला कोई, तो एक तरीके का ये इंटेंजिबल चीज है, किसका पार्ट है? नॉमिनल का। इन दोनों का पार्ट नहीं है। तो मतलब ऐसी चीजें जो ऊपर क्लासिफाई ना हो, कुछ सर्विस रिलेटेड चीजों, इंटेंजिबल चीजों, किसमें पार्ट देंगे उसको हम? नॉमिनल में पार्ट है। नॉमिनल में जब पार्ट बन गया उसका, तो रूल किसका लगेगा फिर? नॉमिनल का लगेगा। नॉमिनल का रूल कहता है डेबिट ऑल लॉसेज एंड एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। कोई भी घाटा या खर्चा नजर आ जाए, क्या कर देना उसको? ठीक। और कोई भी कमाई नजर आ जाए कि इससे तो पैसे आने वाले हैं, तो कमाई है मेरी, क्या कर देना? क्रेडिट कर देना, ठीक। एग्जाम्पल ले, हमने तुमसे कहा, अभी रिक्शा वाला एग्जाम्पल दिया था, है ना? रिक्शे की जो तुमने भाड़ा दिया, ये क्या होगा? पहले तो इसका आइटम है, लॉस एक्सपेंस या इनकम गेन? लॉस एक्सपेंस। किस में जाएगा? डेबिट कर दिया जाएगा। हम कह रहे हैं तुम्हें कमीशन मिल गया, कमीशन क्या है? ना इसका पार्ट है ना इसका पार्ट है, किसका पार्ट है? नॉमिनल। और तुम्हें मिला है, कमाई हो रही है, घाटा हो रहा है? कमाई हो रही है। कमाई हो रही, क्या कर दोगे? क्रेडिट ऑल इनकम। तुम फीस पे कर रहे हो, खर्चा है, तुम्हें फीस मिल रही है, इनकम है, ठीक। इसमें ये नेचर देखा जाता है, उसे डेबिट कर दोगे लॉस होगा तो, और इनकम होगी तो क्रेडिट कर दोगे। ये रूल रटा होना चाहिए आपको, क्लासिफाई करना आना चाहिए और रूल रटा होना चाहिए, तभी आगे कुछ आप प्रोसीड कर पाओगे, ठीक। देखो तुम्हारे सामने कुछ बेसिक क्वेश्चन हमने लिखे हैं, और इन ट्रांजैक्शन को हमें जर्नल बनाना है, मतलब इन ट्रांजैक्शन क्या बनाना है? जर्नल बनाना है, ठीक है। हम जर्नल का फॉर्मेट बना रहे हैं, और जैसे फॉर्मेट बनेगा आपको वैसे ही वहां पे बनाना है जब आपके हमने क्वेश्चन आएगा, और कैसे एंट्री करनी हम बताते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन रहेगा और इसका सोल्यूशन देख लो। देखो कॉलम बनाते समय ध्यान रखिएगा, ऊपर हेडिंग डाल देना जर्नल। अगर क्वेश्चन में किसी दुकान का नाम दिया है तो साथ में दुकान का नाम भी डालना है, जर्नल इन द बुक ऑफ दुकान का नाम, ठीक। अभी हमने कोई दुकान का नाम नहीं दिया, टॉप पे हमने हेडिंग डाली क्या? सिर्फ जर्नल लिख दिया। कॉलम बनाओगे डेट का, पर्टिकुलर, एक एलएफ का छोटा सा कॉलम बनाना, इसके अंदर अभी के लिए कुछ लिखना नहीं है आपको, बस एक कॉलम बनाना है, फॉर्मेट है। लिखोगे इधर डेबिट, इधर लिखोगे क्रेडिट, रुपीस के सिंबल लगा दिएगा, जरूरी है कि हम जितनी भी फिगर लिखेंगे किसमें लिखेंगे? रुपीस में लिखेंगे, ठीक। डेबिट के साथ साथ डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट ऐसे करके लिखना, नीचे रुपीस का सिंबल लगाना। वो साइड डिसाइड कर लेंगे तुम्हें, एक डेबिट साइड डिसाइड कर लेनी और एक क्रेडिट। हर ट्रांजैक्शन में 2 चीजें पकाऊंगा, ठीक। क्वेश्चन नजर आया तुम्हारे सामने, परचेज फैन फॉर ₹300। एक फैन खरीद के लाए, कितने खरीद के लाए? 300 रुपए का। 2 चीजें इसके अंदर ढूंढ लो, क्या आया और क्या गया, तुम बताओ तुम्हें क्या लग रहा है? एक चीज फैन है, डेबिट अभी क्रेडिट की बात नहीं करें, 2 चीजें सोच लो कि क्या ट्रांजैक्शन किन बेस पे हुआ है। परचेज करा है फैन, एक चीज मिल गई, क्या मिल गई? दूसरी चीज भी ढूंढो, ₹300। एक चीज फैन मिल गया, दूसरी चीज पैसे मिल गए, मेन इनमें बातें हुई है ना? ये जो ट्रांजैक्शन हुआ है मेन इसी के बेस पे हुआ है कि आपने फैन खरीदा है 300 रुपए का, 2 चीजें मिल गई। अब जब 2 चीजें मिल जाए तो अपनी कैटेगरीज पे आना कि ये रियल है, पर्सनल है या नॉमिनल है। दोनों चीजें हो सकता है, दोनों चीजें एक ही कैटेगरी में हो सकता है एक चीज एक कैटेगरी की हो, दूसरी चीज दूसरी कैटेगरी की हो, मतलब एक चीज पर्सनल की हो, एक चीज रियल की हो। तुम बताओ काहे की है? फैन किस चीज का लग रहा है, रियल, पर्सनल के नॉमिनल? रियल का लग रहा है ना? ये हमारा रियल का आइटम हो गया। ये 300 रुपए किसका लग रहा है, रियल, पर्सनल के नॉमिनल? ये भी रियल है।
कैश है ना, देख सकते हो ना, ये भी रियल है। दोनों चीजें मिली, दोनों का नेचर निकाल लिया कि किस अकाउंट से ये बिलोंग कर रहे हैं। ये रियल से कर रहा है और ये भी किससे कर रहा है। ये जैसे ही डिसाइड हो जाए, अब रूल लगाना डेबिट और क्रेडिट का। डेबिट कहता है आती हुई चीज को डेबिट करो, रियल अकाउंट कहता है आती हुई चीज को डेबिट करो, जाती हुई चीज को क्रेडिट करो। रियल अकाउंट कहता है क्या आ रहा है तुम्हारे पास, फैन आ रहा है, और क्या जा रहा है तुम्हारे पास से, पैसे जा रहे हैं। तो फैन आ रहा है उसको क्या करना होगा मैं, और कैश जा रहा है उसे मैं क्या करना होगा, मिल गया, दोनों चीजें मिल गई, बस एंट्री करना रहेगी। कैसे एंट्री करोगे, देखो अगर कोई तारीख मेंशन है तो वो डाल देना, अभी कोई हमने तारीख नहीं दी है तो मत लिखना। अगर लिखी होती 1 जनवरी, यहाँ लिख देते क्या 1 जनवरी, और ईयर दिया होता 2022 या 24, जो भी है क्वेश्चन में जो दे रहा है, ठीक है। अब एंट्री क्या करेंगे, फैन आ रहा है, फैन को डेबिट करना है, जो चीज डेबिट करनी हो पहले वो चीज लिखोगे, फैन अकाउंट, यहाँ कोने में आ जाओगे, लिखोगे क्या, डेबिट, ठीक। उसके बाद क्या चीज तुम्हारे पास जा रही, क्रेडिट क्या करना है, हमने लिखा हुआ है कैश को क्रेडिट करना है ना, लिखना है यहाँ नीचे टू कैश अकाउंट। क्रेडिट का नाम नहीं लिखते, हमने स्टार्टिंग में बताया था, क्रेडिट को सीआर करके हमने मेंशन करा है पर लिखा नहीं जाता है। बस डेबिट करते समय डेबिट ऊपर लिख देना, फैन अकाउंट डेबिट, और जो तुमने टू कैश लिखा ना, सामने वाला देख के समझ जाएगा कि तुमने कैश को क्या करा हुआ है, क्रेडिट करा हुआ है। ये एंट्री कर ली, इसके बाद भर देना अमाउंट। अमाउंट कैसे भरा जाएगा, कितने रुपए का है, 300 का है, तो जब डेबिट करा है ना, इसको रुपीज को हम थोड़ा ऊपर कर दे रहे हैं, लिखना नीचे ही है, हमने लाइन नहीं छोड़ी तो हम ऊपर कर दे रहे हैं, रुपीज को सिंबल नहीं लगाना है। डेबिट के आगे अमाउंट लिखना कितना, 300, और इस क्रेडिट के आगे भी अमाउंट लिखना कितना, कॉलम देख लेना ध्यान से, फैन ऊपर है ना डेबिट वाला आइटम, उसी के जस्ट सामने डेबिट वाले कॉलम में, और जब कैश की बारी आई तो उसी के जस्ट सामने, लेकिन कौन से कॉलम में, क्रेडिट वाले कॉलम में। नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, एक यहाँ पे अपनी भाषा में नरेशन लिख देना। एंट्री तुमने कर ली है, परचेज फैन करा है, नरेशन में आपको डाल देना है कि जो आपने करा है अपने वर्ड में, या तो लिख दो, अगर लिख पाओ, नहीं लिख पाओ क्वेश्चन उतार देना। हमने क्या करा है, परचेज्ड फैन फॉर रुपीज, अभी तो क्वेश्चन ही हमने बनाया हुआ है तो डाल दिया हमने, वही डाल दिया, चलो अपने वर्ड में भी लिख सकते हो, परचेज फैन फॉर रुपीज 300, नरेशन में डाल दिया, एंट्री कंप्लीट, एक एंट्री मेरी होगी। सेकेंड एंट्री देख लो, देखा परचेज पेन फॉर रुपीज 50, दो चीजें उठानी है, दो ट्रांजेक्शन से हमारी जनरल एंट्री बन जाएगी। एक चीज क्या मिल गई, दूसरी चीज क्या मिल गई, कैश। किस अकाउंट का आइटम है दोनों, पर्सनल, रियल के नॉमिनल, रियल है ना, पेन भी रियल है और कैश भी रियल है। आ क्या रहा है, आती हुई चीज को डेबिट करते हैं, पेन आ रहा है, जा क्या रहा है, पैसे जा रहे हैं, जाती हुई चीज को क्रेडिट करते हैं, दोनों चीजें मिल गई, पेन को डेबिट करना है, कैश को क्रेडिट करना है। एंट्री बना ले, जब ये मिल जाए एंट्री पोस्ट कर देना, तारीख हो तो डाल देना, ना हो छोड़ देना। हम क्या लिख दे रहे हैं इसमें, एंट्री बना दे रहे हैं, पेन अकाउंट डेबिट। दूसरी चीज जा क्या रहा है आपके पास से, टू कैश अकाउंट, ठीक है, पेन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्रेडिट नहीं लिखना है, ये याद रखना, डेबिट वाली चीज पहले लिखनी है हमेशा, क्रेडिट वाली चीज टू करके बाद में ही लिखनी है। ऊपर नीचे भी नहीं करना है कि आपने लिख दिया टू कैश आगे और नीचे लिख दिया पेन डेबिट, ये भी नहीं करना है, ठीक। आपको डेबिट वाली चीज पहले लिखनी है, क्रेडिट वाली चीज बाद में टू करके लिखनी है, चाहे क्वेश्चन में जैसे दी हो, ठीक है। अमाउंट डाल दो, कितने रुपए दिए, 50, तो डेबिट वाले के आगे डेबिट कॉलम में 50, ठीक। टू वाली चीज के सामने एकदम, लेकिन क्रेडिट कॉलम में कितने, 50। नरेशन डाल देना, क्या डाल देंगे, परचेज पेन फॉर रुपीज 50, ठीक। कोई दिक्कत इसमें, नरेशन अपने वर्ड में है, ज्यादा लिख नहीं रहे। थर्ड आ जाते हैं, लिखा है सोल्ड पेन फॉर रुपीज 30, पेन बेचा, कितने का बेचा, 30 रुपीज का बेचा। दो आइटम कैच करने हैं, पहली चीज मिल गया पेन, दूसरी चीज मिल गई, दोनों किस अकाउंट के हैं, रियल, पर्सनल के नॉमिनल। पेन भी रियल का है, कैश भी, दोनों रियल के हैं। आ क्या रहा है और जा क्या रहा है, और डेबिट क्रेडिट डिसाइड करेगा, है ना। आती हुई चीज को डेबिट, जाती हुई चीज को क्रेडिट, रियल अकाउंट कहता है। अच्छा, इसके बाद सोल्ड करा है, पेन आ रहा है कि जा रहा है, जा रहा है, क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, जाती हुई चीज क्या करी जाती है, ठीक। कैश आ रहा है कि जा रहा है, कैश आ रहा है, पेन बेचा होगा तो पैसे आए होंगे, आती हुई चीज को डेबिट।
क्वेश्चन ने बात पलट दी, बात पलट दी, आने और जाने वाली चीज पलट गई, तो उस हिसाब से एंट्री कर दो। तो अब की बार हम क्या लिखने वाले हैं, डेबिट क्या करेंगे, डिसाइड तो कर लिया, एंट्री करना है, क्या डेबिट करें, कैश अकाउंट डेबिट। सही है, डेबिट वाला काम पहले लिखना है, अभी हमने क्वेश्चन में लिखा हुआ है 30 रुपीज डेबिट करने, मतलब कैश अकाउंट डेबिट, और जाएगा क्या, इस बार पेन जाएगा टू पेन अकाउंट। ठीक, कितने रुपए बेचा है, 30 रुपीज, यहाँ भी 30 रुपीज। नरेशन डाल देंगे, कुछ भी लिख सकते हैं नरेशन वर्ड्स में, हम लिख रहे हैं बीइंग पेन सोल्ड फॉर ₹30। तो पूछना है, समझ में आया, ऊपर नीचे नहीं करना कि भैया पेन तो हम नीचे ही लिखते हैं, कैश ऊपर लिखते हैं, टू और DR नीचे ऊपर करते हैं, ये नहीं करना आपको। इसके बाद एंट्री देखो क्या लिखा है, सोल्ड टेबल फॉर ₹60। दो आइटम पकड़े, एक मिल गया क्या, टेबल, एक मिल गया क्या, पैसे मिल गए, कैश मिल गया, और टेबल बेचा जा रहा होगा, कैश आ रहा होगा, आती हुई चीज को डेबिट, जाती हुई चीज को क्रेडिट, कैश को डेबिट, टेबल को क्रेडिट। फिर से डेट में डेट डाल देना जो भी हो, कैश आ रहा है क्योंकि हमने बेचा है, कैश अकाउंट डेबिट, और टेबल जा रही है तो टू टेबल अकाउंट, टेबल है ना, सही है। अमाउंट वैसे ही डालना है, कितने का है, 60 रुपए का है, डेबिट कॉलम क्या, डेबिट आइटम जो भी करा उसके सामने डेबिट कॉलम में, क्रेडिट आइटम जो भी करा उसके सामने क्रेडिट कॉलम में, नरेशन डाल देना बीइंग टेबल सोल्ड। पांचवी पे आ जाते हैं, लिखा है परचेज गुड्स फॉर ₹300। अभी तक ऊपर ही परचेज की बात करी थी, फैन टीवी ये सब लिख दिया था, गुड्स नहीं लिखा था। अब की बार क्या लिख दिया है, गुड्स लिख दिया है। गुड्स क्या होता है, जिससे आप जिस चीज का बिजनेस कर रहे हो वो गुड्स कहलाता है। ठीक, हमेशा याद रखना, ये जो फैन खरीदा, पेन खरीदा, टेबल खरीदा ना, इसका तुम्हारा बिजनेस नहीं रहा होगा, ये तो तुमने नॉर्मली खरीदा है ना। तुम्हारे क्या अगर ऑफिस है, तुम स्टेशनरी का सामान बेचते हो या तुम कूलर बेचते हो, तो तुम वहां टेबल लाओगे, चेयर लाओगे, फैन लगवाओगे, AC लगवाओगे, ये सब गुड्स नहीं कहलाएगा। गुड्स क्या कहलाएगा, कूलर, जब कूलर खरीद के कूलर बेचोगे क्या कहलाएगा, गुड्स कहलाएगा, और जब AC लगवाओगे, फैन लगवाओगे, वो सब नॉर्मल चीजें कहलाएंगी। तो ये ऊपर वाली चीजें थी सब नॉर्मल थी, यहां से गुड्स स्टार्ट हुआ। तो गुड्स खरीदे तुमने ना, है ना, गुड्स आ रहे हैं, और क्या जा रहा है, 300 रुपए जा रहे हैं, है ना। दो चीजें ढूंढना है, दो चीजें मिल गई, एक चीज क्या मिली, दूसरी चीज क्या मिली, कैश मिल गया। रियल के हैं, पर्सनल के हैं कि नॉमिनल के हैं, गुड्स किसके हैं, रियल के तो हैं, देखते हो गुड्स दिखते हैं, और कैश किसका है, वो भी रियल का है। आती हुई चीज को डेबिट, गुड्स, रियल अकाउंट क्या कहता है, डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। आती हुई चीज को डेबिट मतलब किसको डेबिट करना है और किसको क्रेडिट करना है, कैश को। दो आइटम मिले, अकाउंट पकड़ लिया, डेबिट क्रेडिट लिख दिया, बस छोटा सा इसके अंदर खेल होता है। एंट्री तुमने यहां तक बना ली, अगर तुम इसकी एंट्री करते तो क्या बनती, एंट्री अगर हम इसकी करेंगे तो ये बनेगी गुड्स अकाउंट डेबिट, है ना, यही लिखोगे, टू कैश अकाउंट। गुड्स खरीदे आ रहे हैं डेबिट, अभी वहां लिखा था हमने, गुड्स डेबिट कर दिया और साथ में लिखा 300 क्रेडिट करना, हमने क्रेडिट कर दिया, किसको क्रेडिट कर दिया, कैश को क्रेडिट कर दिया। ठीक, कितने रुपए से करना है, 300 से, यहां भी 300 डाल दिए, नरेशन डाल दो बीइंग गुड्स परचेज्ड। तो पूछना है इसमें, तो क्या हमने बताया अभी आपको, हमने कहा इसमें थोड़ा छोटा सा खेल है, यहाँ लिख देते हैं बीइंग गुड्स परचेज। देखो एंट्री का रूल नहीं बदलेगा, एंट्री तुमने एकदम करेक्ट करी है, एंट्री नहीं गलत करी है। ठीक, फिर क्या गलत करा है, इसमें छोटी सी मिस्टेक है, इसके अंदर नाम की मिस्टेक है। जब भी गुड्स परचेज करे जाएंगे, गुड्स को क्या करा जाएगा, परचेज कर, खरीदा जाएगा, उसको गुड्स नाम नहीं देना। गुड्स की जब बात आएगी, जब खरीदे जाएंगे, गुड्स नाम ना देके परचेजेस नाम देना। ठीक, गुड्स जब खरीदे जाएंगे, गुड्स नाम ना देके क्या देंगे, तो गुड्स डेबिट नहीं करेंगे हम, क्या डेबिट करेंगे, परचेजेस अकाउंट डेबिट। बस इतना छोटा सा खेल था, रूल नहीं बदला, रूल वही लगाया, एंट्री वैसे ही पास करी, गुड्स का नाम गुड्स नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, परचेजेस। खरीदते समय, बेचते समय इसी को सेल्स कर देना बस। इस पे आ जाते हैं, लिखा है सोल्ड गुड्स फॉर ₹900। दो आइटम पकड़ लो, एक मिल गया गुड्स, दूसरा आइटम मिल गया कैश। दो आइटम मिले, कौन से अकाउंट के हैं, गुड्स भी रियल का है, कैश भी रियल का है। आ क्या रहा होगा, गुड्स बेचे हैं ना, कैश आ रहा होगा, आती हुई चीज को क्रेडिट के डेबिट, डेबिट रूल रटा होना चाहिए। ठीक है, आती हुई चीज को डेबिट, ये डेबिट होने वाला है। गुड्स आ रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं, सेल करें ना, जाती हुई चीज को क्रेडिट वर्ड गोज आउट। ठीक है,
डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो यहाँ पे क्या करना है, एंट्री क्या बनाएंगे, कैश अकाउंट डेबिट करते पहले, कैश अकाउंट डेबिट, वहां पे हमने लिख ही दिया था कैश को डेबिट करना है, गुड्स को क्रेडिट करना है, टू गुड्स लिख दें, फिर क्या लिखें, टू परचेजेस लिखें कि टू सेल्स लिखें, टू सेल्स लिखेंगे। जब गुड्स बेचे जाएंगे तो क्या लिखोगे, सेल्स। अभी स्टार्टिंग बताया हमने, टू सेल्स अकाउंट। कितने रुपए गए, 900 रुपीज। यहाँ पे भी 900, यहाँ पे भी 900। अभी खरीदे होते तो क्या लिखते हैं, नरेशन डाल देना, बीइंग गुड्स सोल्ड। खरीदे होते तो क्या लिखते, परचेजेस लिखते, जैसे यहाँ लिखा था, और बेचे हैं तो सेल्स। बस बात खत्म हुई, गुड्स के साथ ऐसा कर देना। नेक्स्ट आ जाते हैं, या लेके आते हैं। तो हम छोटा जनरल यहाँ बना दे रहे हैं, जगह खत्म हो गई है। देखो डेट का कॉलम हम नहीं बना रहे हैं, यहाँ से डाल दें सीधे, कॉलम ऐसे ही कंटिन्यू होगा आगे, हमने इधर शॉर्ट में बना दिया ऐसे करके, ठीक है। हाँ भैया कौन से पे थे, यहाँ तक आ गए थे। परचेज पेन फ्रॉम श्याम ₹600 ऑन क्रेडिट। आपने एक पेन खरीदा है, किससे खरीदा है, श्याम से खरीदा है। और किस पे खरीदा है, उधार पे। क्रेडिट का मतलब क्या होता है, उधार होता है। जब भी क्रेडिट लिख के आ जाए समझ जाना पैसे नहीं दे के आयो, कैसे लेके आयो, उधार पे ले आयो। तो दो चीजें फिर से पकड़ लेना इसके अंदर। देखो जब कैश की बात नहीं होती है ना, तो नाम की अहमियत बन जाती है। फिर जब तक कैश की बात हो रही थी, ऊपर ट्रांजेक्शन हर जगह कैश कैश था, ठीक है, कीमत की बात थी, पैसों की बात थी। जब पैसों की बात ना हो, समझ जाना अब नाम की अहमियत है। जिससे खरीदा है, जिसको बेचा है, उसके नाम की अहमियत बन गई है, ठीक है। तो जब तुम कहो बनिए के जाओ कुछ कैश पे लेके आओ, नाम लिखता है तुम्हारा, कैश पे लेके आओ नहीं लिखता है। तुम जाओगे पैसे दोगे, सामान लेके आ जाओगे। लेकिन अगर तुम बनिए पास गए, तुमने कहा भैया ये सामान दे दो, पैसे कल तक ले लेना, तो तुम्हारा नाम लिख लेगा और तुम्हारे आगे अमाउंट डाल देगा कि इतने रुपए। ऐसा होता है। तो जब कैश नहीं देते हो ना, तो किसकी अहमियत बन जाती है, नाम की अहमियत बन जाती है। इतना दिमाग में बसा लेना। तो यहाँ पे क्या हुआ, परचेज पेन करा है, किससे खरीदा है, श्याम से खरीदा है, 600 की कीमत है उसकी, पर क्रेडिट में ले आए, पैसे नहीं दे के आए, तुम उधार में ले आए, ठीक है। तो दो चीजें कैच करें, परचेज पेन हुआ है, एक चीज मिल गई, क्या मिली, पेन मिली। दूसरी चीज क्या कैश है, इस बार कैश नहीं है। इस बार कौन है, इस बार नाम की अहमियत है, किसकी, श्याम की कीमत में। दो चीजें हमने कैच कर ली, हमने पेन खरीदा, उधार खरीदा, किससे खरीदा, श्याम से खरीदा, दो चीजें मिल गई। अब देखो पेन रियल का है, पर्सनल का है कि नॉमिनल का है, रियल का है। रियल कहते हैं डेबिट व्हाट कम्स इन। पेन आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, इसको क्या करेंगे, मिल गया एक आइटम। श्याम रियल का है, पर्सनल का है कि नॉमिनल का है, पर्सनल का है। और पर्सनल अकाउंट कहता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ पे बताओ, पेन तुमने खरीद लिया, श्याम से खरीदा, श्याम रिसीवर है कि गिवर है, गिवर है। गिवर को क्या करते हैं, क्रेडिट करते, क्रेडिट द गिवर ना, ठीक। एंट्री कर दें, क्या एंट्री बनेगी, पेन डेबिट लिखना है, बता देते पेन अकाउंट डेबिट, ठीक। दूसरा नाम किसका लिखना है, टू श्याम। अच्छा पर्सनल के दिखे तो अकाउंट मत लगाना, टू श्याम अकाउंट नहीं, बस टू श्याम, सही है। अमाउंट भरते ना, जैसे भर रहे थे, कितने गए, 600 गए, यहाँ भी 600, और नरेशन डाल देना, बीइंग पेन परचेज ऑन क्रेडिट। क्वेश्चन मिलेगा वही लिख देना, कंप्लीट हो गई एंट्री। 8 एंट्री देखो, 8 एंट्री कह रही है सोल्ड फैन फॉर ₹300 ऑन क्रेडिट। फिर से फैन बेचा है, लेकिन किस पे बेचा है, उधार। क्रेडिट मतलब उधार, और अगर उधार बेचा है तो नाम की अहमियत है, याद रखिएगा। तो दो चीजें इसमें कैच करें। फिर से एक चीज हमने क्या कैच कर ली, फैन। दूसरी चीज कैश कैच करेंगे, नहीं कैश नहीं करोगे। अब की बात क्या कैच करोगे, यहाँ पे नाम नहीं लिखा, हम क्वेश्चन में नाम एड ऑन कर दे रहे हैं, टू मिस्टर जेड, सही है। नाम लिखा होगा वहां पे, क्वेश्चन हमने बनाया, मिस आउट हो गया, तो दूसरी नाम क्या मिल गया, नाम मिल गया, मतलब मिस्टर जेड मिल गया, ठीक। सोल्ड फैन फॉर ₹300 ऑन क्रेडिट टू मिस्टर जेड। कैश का तो बात ही खत्म है, पैसे दे के नहीं आया वो, मतलब उसने पैसे हमें दिए नहीं, तो पैसे की एंट्री तो नहीं करेंगे हम, फैन की करेंगे और उसके नाम की करेंगे, सही है। फैन रियल अकाउंट का है, रियल अकाउंट कहता है कुछ जा रहा हो तो क्रेडिट करो, और तुमने फैन को क्या करा है, सेल करा है, डेबिट करें क्रेडिट, क्रेडिट। फैन जा रहा है ना, क्रेडिट। अच्छा एक चीज मिल गई, मिस्टर जेड क्या है, रिसीवर है या गिवर है, रिसीवर है, क्योंकि उसको मिला है ना, हमने बेचा, कौन ले गया, रिसीवर है। और पर्सनल अकाउंट कहता है कि रिसीवर को डेबिट कर दो,
डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ये गिवर तो नहीं है तो ये पर्सनल अकाउंट का मिस्टर जेड, और रिसीवर है, इसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। मतलब यहाँ पे क्या बन गए, एंट्री क्या बनाओगे, मिस्टर जेड डेबिट, अकाउंट लगाए नहीं, नाम के आगे अकाउंट नहीं लगाते। टू फैन, फैन के आगे अकाउंट लगाए, फैन के आगे लगाएंगे, नरेशन डाल देना, ठीक है। और यहाँ पे अमाउंट भरने, कितने रुपए बेचा है, 300, हाँ 300 रुपए का, दोनों कॉलम में एंट्री कर दी, काम खत्म हो गया। कोई दिक्कत है इसके अंदर। नेक्स्ट लिखा है परचेज गुड्स फ्रॉम मिस्टर एक्स, 600 रुपए। गुड्स खरीदा, मिस्टर एक्स से खरीदा, कितने खरीदा है, 600 रुपए का। देखो यहाँ पे नाम तो लिखा है ना, नाम लिखा है, लेकिन ये नहीं लिखा है कि ये कैश पे है कि उधार है। ऑन क्रेडिट तो नहीं लिखा, मान लेना उधार है, नाम लिखा हो और कैश के बारे में कोई बात नहीं करी हो कि ऑन कैश खरीदा आपने, तो क्या मानोगे, उधार है, मतलब क्रेडिट वाली ही परचेज है। कुछ समझ में आ रहा है, नाम लिखा है, ऑन क्रेडिट तो नहीं लिखा, लेकिन तब भी हम क्या मानेंगे इसको, ये क्रेडिट ही है, बाय डिफॉल्ट क्रेडिट है। तो दो चीजें कैच कर लो, परचेज गुड्स करें, गुड्स आ रहे हैं या जा रहे हैं, गुड्स आ रहे हैं, आती हुई चीज को क्या करते हैं, डेबिट, परचेजेस लिखेंगे, डेबिट बोलेंगे। और किससे खरीदा हमने, मिस्टर एक्स से। कैश को अंडरलाइन करें, किसको करें, नाम को करें, उधार है। और ये रिसीवर है या गिवर है, पर्सनल अकाउंट का है ये, और ये रिसीवर या गिवर है, गिवर है। हमने खरीदा, उसने हमें दिया, वो क्या हुआ, गिवर। वो गिवर को क्या करते हैं, क्रेडिट का गिवर। एंट्री बना दें, गुड्स को क्या लिखेंगे, गुड्स तो लिखेंगे नहीं, खरीदते समय क्या लिखते हैं, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू, नाम किसका लिखें, नरेशन डाल देना, जो भी नरेशन हो, अमाउंट कर देना, कितने रुपए। नेक्स्ट देखो लिखा है सोल्ड गुड्स टू मिस्टर जेड ऑफ ₹700। आपने गुड्स बेचे, किसको बेचे, मिस्टर जेड को बेचे 700 रुपए। ना कैश लिखा ना उधार लिखा, तो क्या मानोगे इसको, उधार मानोगे। दो चीजें पकड़ लो, एक चीज मिल गई गुड्स, दूसरी चीज मिल गई मिस्टर जेड। गुड्स रियल का है और रियल में गुड्स सोल्ड करा, मतलब जा रहा है, जाती हुई चीज को क्रेडिट। मिस्टर जेड किसका है, पर्सनल का है। पर्सनल कहता है डेबिट द रिसीवर, रिसीवर है गिवर है, रिसीवर, इसको क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, ठीक है। एंट्री बन गई, मिस्टर जेड डेबिट, और जा क्या रहा है, गुड्स जा रहा है। गुड्स को बेचने में गुड्स लिखें या क्या लिखें, सेल्स लिखें, टू सेल्स अकाउंट। डेट का कॉलम रहेगा, याद रखिएगा, ये नहीं छोड़ दिया। नरेशन डाल दिया, अमाउंट कितना है, 700 रुपए। 11th वाली देख लो, लिखा परचेज गुड्स फ्रॉम एक्स ₹600 ऑन कैश। ऑन कैश लिख दिया, ऑन कैश लिख दिया, मतलब नाम की अहमियत खत्म। नाम कुछ लिख दो, अब तुमने उधार तो लिया नहीं है, नाम की कोई वैल्यू नहीं रही। दो चीजें पकड़ो, एक मिल गया गुड्स, दूसरी चीज मिल गई क्या, कैश। गुड्स खरीदे आ रहे हैं, रियल अकाउंट का है, आती हुई चीज को डेबिट, गुड्स को क्या लिखेंगे, परचेजेस अकाउंट डेबिट, सही है। और दूसरी चीज क्या लिखें, नाम लिखें या कैश लिखें, कैश लिखेंगे, टू कैश अकाउंट, कैश जा रहा होगा ना। कितने रुपए का बेचा है, कितने खरीदा है, 600 रुपए का, नरेशन डाल दिएगा। इसके बाद लिखा हुआ है सोल्ड टीवी फॉर ₹200 टू राकेश ऑन कैश। ऑन कैश लिख दिया, नाम की कीमत नहीं बची, उधार तो रहा नहीं, ऑन कैश लिख दिया है। ऑन कैश ना लिखते तो उधार होता, ऑन क्रेडिट लिखते तब भी उधार होता, लेकिन ऑन कैश लिख दिया, कैश है। तो बस हमें टीवी बेची है, रियल अकाउंट का है, क्या करेंगे, डेबिट या क्रेडिट, क्रेडिट वर्ड गोस आउट। दूसरी चीज कैश, कैश आ रहा होगा, कैश को क्या करेंगे, डेबिट, एंट्री बना दें, कैश अकाउंट डेबिट टू टीवी अकाउंट, सही है। कितने रुपए, 200 रुपए, नरेशन डाल दिएगा, बात खत्म हो जाएगी। लास्ट की दो बची, लिखा है पेड रेंट ₹300। आपने रेंट पे करा, कितने का पे करा, 300 का। दो आइटम मिल गए, एक चीज हमने रेंट के नाम पे पेमेंट करा है और दूसरी चीज हमें कैश मिल गया। कैश तो हमारा रियल का है, रेंट किसका है, रेंट ना रियल का है ना पर्सनल का है, ना नॉन लिविंग थिंग है ना लिविंग थिंग है, फिर किसका है, नॉमिनल का है। और नॉमिनल कहता है एक्सपेंस को डेबिट करो और इनकम को क्रेडिट करो। रेंट देना एक्सपेंस है या इनकम है, एक्सपेंस है। रेंट पे कर रहे हो ना, खर्चा है ना तुम्हारे लिए, और खर्चे को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। मतलब यहाँ पे क्या पढ़ने वाला है, डेबिट। और कैश जा रहा होगा, क्या आ रहा होगा, रियल का है, कैश जा रहा होगा, और जाती हुई चीज को क्रेडिट, एंट्री बन गई, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अमाउंट जो है वो डाल दो, कितना है, 300 रुपए इधर
300 रुपए तक। किसी को कोई कंफ्यूजन है? नरेशन में क्या डाल देंगे? बीइंग रेंट पेड। लास्ट लिखा हुआ रिसीव कमीशन 200 रुपए। आपको कमीशन मिला है, कितना मिला है? 200। दो आइटम कैच करें तो एक मिल गया क्या? कमीशन, दूसरा क्या मिल गया? कैश। दो आइटम मिल गए। कमीशन किस अकाउंट का आइटम है? नॉमिनल अकाउंट का आइटम। और कमीशन मिलना प्रॉफिट है या लॉस है, या एक्सपेंस है या इनकम है? प्रॉफिट है, इनकम है। और इनकम को क्या करते हैं? क्रेडिट। नॉमिनल का अकाउंट कहता है क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखते हैं? इसको क्रेडिट करने वाले हैं। रिसीव हुआ है, कैश आ रहा होगा, जा रहा होगा, कैश आ रहा होगा। कैश एक रियल अकाउंट का आइटम है, इसको क्या करते हैं? एंट्री बन गई, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन। कितने रुपए का है? 200। 200 यहाँ, 200 यहाँ। नरेशन में नरेशन डाल दिएगा, बीइंग कमीशन रिसीव्ड ₹200। कमीशन में अकाउंट लिखेंगे, मिस आउट हो गया। सही, ये बेसिक एंट्री हुई है। अभी थोड़ी और हमें इसके ऊपर लेवल की कराएंगे, फिर तुम्हारा जनरल कंप्लीट तुम्हें प्रैक्टिस रह जाएगी। जितनी प्रैक्टिस करो उतना आएगा। समझ समझ के, पिक्चर देख के नहीं आ रहे। मूवी देखते हो तो बता देते हो ना कि ये है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। ये तुम मूवी देख रहे हो, मूवी देख के कर नहीं पाओगे। तुम्हें देखने के बाद तुम्हें इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जितनी जनरली प्रैक्टिस करोगे उतना ही स्ट्रांग होगी, उतना ही आ पाएगा ये। और ये ऐसा टॉपिक है, तुम लोग कॉमर्स साइड के हो, 11वां 12वां, ये सब ऑन गोइंग प्रोसेस है, खत्म नहीं हो कभी ये।